हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन. द एरर occurs due to. एरर किसकी वजह से आता है? A. imperfection of observer. B. improper instrument. C. both A and B. And D. none of above. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि एरर किसकी वजह से अक्कर करते हैं, और उसके लिए 2 ऑप्शंस दिए गए हैं. हमें बताना है कि उनमें से कौन सा करेक्ट है, और दोनों ही करेक्ट हैं, और लास्ट ऑप्शन बोलता है कि इन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एरर कि एरर क्या होता है. तो एक्चुअल वैल्यू जो होती है किसी भी टर्म की, एक्चुअल वैल्यू, उसका डिफरेंस कितना है ऑब्जर्व्ड वैल्यू से, ऑब्जर्व्ड वैल्यू से, दैट इज नोन एज एरर. अब सपोज कर लो कि हमारे पास क्या है, एक रॉड है जिसका जो एक्चुअल लेंथ है उसको एल नॉट से डिनोट कर लेते हैं, और वो कितना है, ओ मीन्स ओरिजिनल हियर, तो वो 5 मीटर है. जो हमने उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व्ड लेंथ दैट इज, सपोज वो हमारे पास 4.9 मीटर आया, तो इसमें एरर कितना आ रहा है? एरर इज डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू. दैट मीन्स इसमें लेंथ में जो हमने मेजर किया है उसमें 0.1 मीटर का एरर आ रहा है. तो अब सपोज हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट था जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे, लेंथ को मेजर कर रहे थे. सपोज उस इंस्ट्रूमेंट में जो मेजरमेंट मार्क्स थे वो रॉन्ग थे. मेजरमेंट मार्क्स जो थे वो क्या थे, रॉन्ग थे. अब कैसे? सपोज हमने यहाँ से हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा, ये उसका क्या है, 0 पॉइंट है. 0 पॉइंट से ये पॉइंट कितना है, 10 जो है, सपोज वो 10 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है. तो इसमें यहाँ पे बीच में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, 5 सेंटीमीटर है बीच में. तो कितने मार्क्स, यहाँ पे कितने डिविजन्स होंगे, 4 डिविजन्स होंगे, 1 2 3 एंड 4. एंड ये रहा हमारा 5th डिवीजन. यहाँ से हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये 4 सेंटीमीटर हो गया. यहाँ से इतना क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया. इसी तरीके से 5 से क्या होगा, 10 के बीच में हमारे पास 4 मार्क्स होंगे जो कि इसको 5 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे. नाउ वी कैन सी ये वाला जो सेकंड डिवीजन है उसका क्या है, वैल्यू स्मॉल है. ये वाला जो डिवीजन बना हुआ है इसका वैल्यू लार्ज है. जो फर्स्ट है वो क्या है, स्मॉल है. जो सेकंड है वो क्या है, डिवीजन लार्ज है. तो अगर हम यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं तो सर्टेनली वो मेजरमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा. तो जो एरर आया वो किसकी वजह से आया, इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया. दैट मीन्स बी इज करेक्ट. अब सेकंड वही हम यहाँ से 0 से मार्क ले लेंगे, और यहाँ तक क्या है हमारे पास 5 है, और यहाँ तक क्या बन गया, 10 बन गया. अब इसके जो डिविजन्स थे वो क्या थे हमारे पास, प्रॉपर थे. मीन्स जितना डिफरेंस यहाँ पे था उतना डिफरेंस ही यहाँ पे था, सेम डिफरेंस हर डिवीजन में था. अब क्या हुआ कि हमने जो डिवीजन्स मेजर किए वो सपोज हमने इतने से मेजर किए, वो कितने डिवीजन थे, 4 डिवीजन्स मेजर किए, लेकिन उसको राइट करते टाइम हमने क्या लिख दिया, सपोज 5 डिवीजन लिख दिया, और गलती से क्या कर लिया, 5 डिवीजन नोट कर लिया. तो अब जो एरर इंट्रोड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ऑब्जर्वर की वजह से. ऑब्जर्वर ने यहाँ पे क्या ला दिया, एरर ला दिया. 4 डिवीजन क्या था, एक्चुअल रीडिंग था, एक्चुअल रीडिंग, लेकिन ऑब्जर्वर ने जो नोट की वो कितनी की, 5 डिवीजन्स, और वी कैन राइट 3 डिवीजन्स. मीन्स उसने रॉन्ग क्या कर लिया, नोट कर लिया. तो अब जो एरर आया वो किसकी वजह से आया, ऑब्जर्वर की वजह से आया, जो कि हमें ए में दिया गया है. अब यहाँ पे क्या था, ऑब्जर्वर की इम्परफेक्शन थी. तो ऑब्जर्वर की इम्परफेक्शन होगी तो भी एरर अकर करेगा, इंस्ट्रूमेंट इम्प्रॉपर होगा तो भी एरर अकर करेगा. दैट मीन्स both A and B are the correct options. So C is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.